जय हिंद दोस्तों मैं जो है यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के 1500 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन एक बार तैयार जरूर करते रहिएगा। आप एग्जाम में जब भी जाएंगे एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। बस एग्जाम तक मैं जितने क्वेश्चन आपको तैयार करा रहा हूँ सारे आप तैयार करते रहना और इन्हीं का रिविजन करते चलना। अब ये क्वेश्चन जरूर एक जगह नोट करते चलना ताकि आपको जब एग्जाम डेट आए तो आप रिवीजन बड़ी जल्दी से वहाँ पे कर जाएं। तो अब मैं एग्जाम से उतने क्वेश्चन करा दूंगा, आज सब्जेक्ट चाहे आपको बायोलॉजी हो चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जीके में सभी के क्वेश्चन को प्रोवाइड करा दूंगा। आप सारे क्वेश्चन तैयार करते रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। दोस्तों यहाँ पे मैं जो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री वो 1500 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आप ये 1500 केवल क्वेश्चन रट्टा मार लेना, चाहे तैयार कर लें, चाहे जैसे आपको ये 1500 क्वेश्चन तैयार करने। अगर आप ये 1500 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे ना, जो केमिस्ट्री का 15 क्वेश्चन आपके एनएक एग्जाम में आते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बस मैं जितने क्वेश्चन करा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। फिलहाल तो जो मैं आपको ये केमिस्ट्री वाला और इसके साथ साथ जो बायोलॉजी का, इन दोनों की मैं क्लास से अभी करा रहा हूँ, यानी इनका सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में रोल होता है, यानी 30 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कंप्लीट करा दूंगा और इसके बाद आपको मैं चालू करेंगे फिजिक्स हो गया, इसके बाद फिजिक्स हो गया और उसके साथ जो आपका जीके हो गया। इसके बाद इन दोनों को मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा। एग्जाम तो मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा, यानी ये मान चलना मैं एग्जाम तक जितने क्वेश्चन तैयार कराऊंगा, अगर आप सारे तैयार कर लेते हैं तो 45 प्लस क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन तैयार कराऊँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। और अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखे वो भी क्लास देख ली ना, वहां पे मैंने ऑलरेडी 109 क्वेश्चन वहां पे पहले ही करा चुके, वो भी सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास हम तैयार जो स्टार्ट करते हैं 110 नंबर से क्वेश्चन से तैयार करेंगे। और ये क्वेश्चन जो आपका आया था बंगलोर एआरओ में, आपका ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। और इसमें पूछा क्या गया है कि पेट्रोलियम के शुद्धिकरण की विधि कौन सी होती है, जो पेट्रोलियम के शुद्धिकरण की विधि क्या होती है। और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो पेट्रोलियम के शुद्धिकरण की विधि को क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है प्रभाजी आसवन विधि। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रभाजी आसवन विधि बोला जाता है। राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पाद नहीं, यानी कौन सा उत्पाद इन 4 ऑप्शन में दिया जा रहा है जो पेट्रोलियम से आपका प्राप्त नहीं होता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा। मोम जो होता है ये पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, गैस भी पेट्रोलियम से प्राप्त होती है, स्नेहक तेल भी पेट्रोलियम से प्राप्त होती है, लेकिन जो माल्टेज होता है ये आपका पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पाद नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यकीन मान चलना मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम बार बार रिपीट होते हैं। आप ये सारे क्वेश्चन तैयार करते चलना और आपके एग्जाम में 100% की 45 प्लस क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों जो ये डेली क्लास होती है ना, आप इसे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो भी डेली क्लास की होती है वहां पे सिंपल आपको सर्च करना आर्मी एग्जाम क्रैक, जैसे सर्च करेंगे तो ये ग्रुप ओपन हो जाएगा, इसे ज्वाइन कर लेना। इसमें जो डेली क्लास होती है उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। और आने वाले एप्लीकेशन में भी इसकी जो पीडीएफ में अपलोड करा दे तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन का एक बेनिफिट आपको ये भी देखने को मिलेगा, जो भी आपका एग्जाम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पे आपको उसके प्रैक्टिस सेट देख करने को मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। सारे प्रैक्टिस सेट वहां पे फ्री में, आप फ्री में सभी प्रैक्टिस सेट वहां पे कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बार बार कुछ लड़कों यही बोलता है कंप्लीट नोट्स लेके तैयारी करिए, वो मैं इस वजह से बोलता हूँ क्योंकि क्या होता है अब आपके पास इतना टाइम नहीं बच रहा है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो लगभग मान चलना 22 अप्रैल को करा दिया जाएगा। तो अगर आपके पास कंप्लीट नोट्स होंगे तो आप केवल उन्हीं को तैयार करेंगे, यानी आपको नोट्स तैयार करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस मैं ये जो कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ एक बार आप ये जरूर तैयार कर लेना अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और ये बहुत ज्यादा नहीं, बहुत महंगे नोट्स अब ले ना पाए, ये कंप्लीट नोट्स इसमें ऑल सब्जेक्ट यानी बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जीके का, मैथ का, इन सभी के नोट्स आपको केवल 99 में मिल जाएंगे। तो अगर आप नोट्स लेना चाह रहे हो जो स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है इससे मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दूंगा ये नोट्स कैसे मिलेंगे। अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। और इसके बाद जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया कि एलपीजी गैस में बदबू के लिए मिलाए जाने वाले रसायन है, यानी एलपीजी गैस में बदबू के लिए कौन सा गैस मिलाया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में पूछा गया था और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है।
तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, मर कैप्टन। क्या हो जाएगा, मर कैप्टन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मर कैप्टन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता 113 नंबर आता, और इसमें क्या पूछा जा रही है, पेट्रोलियम के निष्कर्षण से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है। यानी पेट्रोलियम के निष्कर्षण से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में आपका पूछा गया था, और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, कौन सी गैस हो जाएगी, एलपीजी। कौन सी गैस हो जाएगी, एलपीजी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है, 114 नंबर आता है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछ रहा है कि एलपीजी का जो मुख्य अवयव होता है, एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है, ब्यूटेन होता है। क्या होता है, वह ब्यूटेन होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, तो आप ये सारे क्वेश्चन जरूर याद करते रहिएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है। यानी जो सीएनजी होती है उसका जो मुख्य अवयव क्या है, अगर आपसे सीएनजी का पूछ ले तो। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में पूछा गया था, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो सीएनजी का मुख्य अवयव क्या होता है, वह होता है मेथेन होता है। सीएनजी का मुख्य अवयव क्या होता है, मेथेन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कम प्रदूषण करने वाला ईंधन कौन सा, यानी कौन सा ईंधन ऐसा है जिसमें कम प्रदूषण होता है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, सीएनजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीएनजी हो जाता है, जो कि कम प्रदूषण आपका करता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पेट्रोलियम के शोधन में काम आने वाला अम्ल कौन सा है। यानी पेट्रोलियम के शोधन में काम आने वाला अम्ल कौन सा है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा गया था, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। और इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, सल्फ्यूरिक अम्ल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भाई ये 1500 क्वेश्चन तैयार कर लेगा ना, उसका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। बस मैं जितने कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा वो तैयार कर लेना, और एक बार जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा दोनों तैयार करके एग्जाम देने चले जाना, कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 118 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्न में परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलोर में आपका पूछा गया था। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है, वह हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा। यानी सर्वश्रेष्ठ कोयला आपका कौन सा। ये जो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा होता है, वह होता है आपका एंथ्रेसाइड। कौन सा होता है, वह होता है एंथ्रेसाइड होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 120 नंबर आता है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से सबसे घटिया कोयला, यहाँ पूछ रहा है कि सबसे घटिया कोयला आपका कौन सा होता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में आपका पूछा गया था। तो सबसे जो घटिया कोयला होता है वह कौन सा होता है, वह पीट कोयला जो होता है वो सबसे घटिया होता है। और यहीं अगर ये पूछता सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, ये तो अभी इसके पहले वाला ही क्वेश्चन था जो एंथ्रेसाइड था आपका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से भूरा कोयला कौन सा। यानी जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें पूछ रहा है इनमें से जो भूरा कोयला आपका कौन सा हो जाएगा। तो भूरा कोयला कौन सा होता है, तो भूरे कोयलों को हम लिग्नाइट बोलते हैं। भूरे कोयलों को क्या बोला जाता है, लिग्नाइट बोला जाता है। यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से अधिशोषण की क्षमता पाई जाती है। निम्न में से अधिशोषण की क्षमता आपकी पाई जाती है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो अधिशोषण की क्षमता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी चारकोल में। किसमें पाई जाती है, चारकोल में पाई जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 123 नंबर आता है। इसमें पूछ रहा है कि जल की रंगीय अशुद्धि,
जल की रंगीय अशुद्धि दूर करने के काम आता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में पूछा गया था। दोस्तों एआरओ भोपाल में जो आपका जबलपुर जटारो आता है, ये जबलपुर का भी क्वेश्चन आपका वहीं का हो जाता है। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं, तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चारकोल, इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि जल की रंगी अशुद्ध दूर करने के काम आता है चारकोल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से मार्स गैस किसे बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। यानी मार्स गैस किसे बोलते हैं, तो मार्स गैस किसे बोलते हैं, वो मीथेन गैस को मार्स गैस बोला जाता है। यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ रहा है निम्न में से पॉलीथीन बनाने के काम आता है। यानी कि निम्न में से पॉलीथीन बनाने के काम कौन सा आता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, एथिलीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वैसे तो मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप एग्जाम में बैठेंगे तो ये मान कर चलना, जो मैं ये 1500 क्वेश्चन करा रहा हूँ यहीं से कोई ना क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। बस मैं जितने क्वेश्चन कराऊँ सारे क्वेश्चन आपके तैयार होने चाहिए। और इसके बाद हमारा एक अगला क्वेश्चन आता है 126 नंबर। इसमें पूछ रहा है निम्न में से फल पकाने के काम आती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो चुका है। और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर नोट कर लेना, एसिटिलीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ रहा है कि पदार्थ में पाए जाने वाला धात्विक गुण है। यानी पदार्थ में पाए जाने वाला धात्विक गुण क्या होता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में आपका पूछा गया था। तो धात्विक गुण क्या होता है, वह होता है सुचालकता। क्या होता है, धात्विक गुण होता है सुचालकता होता है। यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 128 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न में धातु नहीं है। यानी निम्न में धातु नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इसमें क्या, एल्यूमिनियम ये क्या हो जाएगा, धातु होती है। प्लेटिनम ये भी धातु होती है। लेकिन जो ब्रोमीन दिया जा रहा है, ब्रोमीन धातु नहीं होती, ये आपकी अधातु हो जाती है। और कैल्शियम भी आपकी धातु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पृथ्वी तल पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा। यानी कौन सा धातु है जो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा गया था। दोस्तों बार बार कह रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस ये सारे क्वेश्चन आप तैयार करते चलना। और मैं एग्जाम के पहले जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, यानी चाहे आपका बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सभी के मैं पूरे कंप्लीट क्वेश्चन आपको करा दूंगा। चाहे मैथ का ही हो, मैथ भी आपके पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जीके के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, और जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स के भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन अभी से तैयार करते चलना, तभी आप पूरा कवर कर पाएंगे। और इसके बाद इसका राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सबसे हल्की धातु का उदाहरण कौन सा है। यानी कौन सी धातु है जो सबसे हल्की है। और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो सबसे हल्की धातु इनमें से कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी लिथियम। ये जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इनमें सबसे हल्की और धातु कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी लिथियम हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 131 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, सबसे भारी धातु का उदाहरण है। यानी इसमें 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं और इनमें पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सबसे भारी धातु है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराओ, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे भारी धातु कौन सी होती है, वो हो जाएगी ऑस्मियम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ऑस्मियम हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सबसे उच्च गलनांक वाला धातु कौन सा है। यानी सबसे उच्च गलनांक वाला धातु आपका कौन सा है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में आपका पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, टंगस्टन। कौन सी
वह धातु हो जाएगी टंगस्टन धातु आपकी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक धातु है, यानी विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा होगा। और ये एआरओ लखनऊ में आपका कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चांदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांदी। यानी विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्युत और ऊष्मा सबसे घटिया सुचालक, इसमें पूछा गया है कि सबसे घटिया सुचालक धातु कौन सी है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो सबसे घटिया सुचालक धातु आपकी कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी सीसा। कौन सी हो जाएगी, सीसा हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन ने क्या पूछ रहा है कि निम्न में से सबसे क्रियाशील धातु कौन सी, यानी कौन सी धातु ऐसी है जो सबसे क्रियाशील धातु आपकी होती है। तो राइट आंसर नोट करना, क्या हो जाएगा, पोटेशियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्या क्वेश्चन आता है, 136 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा, यानी कौन सा धातु ऐसा है जो द्रव अवस्था में आपका पाया जाता है। तो द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी मरकरी धातु आपकी पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 137 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न में से तांबे का अयस्क क्या है। और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो तांबे का अयस्क आपका कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका मैलाकाइट। कौन सा हो जाएगा, मैलाकाइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों भाई ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना, यहीं से सारे क्वेश्चन आपको वहां जब भी पेपर में बैठेंगे ना, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको वहां पे दिखाई पड़ेगा, और 4 ऑप्शन भी सेम टू सेम ऐसे ही आपको वहां पे दिखाई पड़ेंगे। तो आप बिल्कुल वहां पूरे क्वेश्चन वहां पे कर पाएंगे। बस जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन अभी से तैयार करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गैलेना निम्नलिखित तत्वों में से किस एक का प्रमुख अयस्क है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ पुणे में पूछा गया था, और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना। तो गैलेना किसका प्रमुख अयस्क होता है, वह शीशे का प्रमुख अयस्क होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण में सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कौन सी गैस है जो वातावरण में सर्वाधिक आपकी पाई जाती है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जालंधर में आपका पूछा गया था। तो वातावरण में कौन सी गैस सर्वाधिक होती, वह गैस होती नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस होती, नाइट्रोजन गैस होती, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 140 नंबर आता है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जल के शुद्धिकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, जल का जो शुद्धिकरण होता है तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है। और 4 ऑप्शन हमारे ये दिए गए थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस गैस का प्रयोग होता है, तो क्लोरीन गैस का आपका प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका लेप होता है, जिंक का लेप होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस धातु की है, यानी पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है, यानी इसे पूछ रहा है किस तत्व का है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑक्सीजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भूमंडलीय ताप का मुख्य कारण किसकी वृद्धि, यानी भूमंडलीय ताप का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी वृद्धि है, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, यानी अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है।
और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलोर में आपका पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट करना, सीसा तथा कार्बन कण। क्या हो जाएगा? सीसा तथा कार्बन कण, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पीतल का अवयव क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो पीतल का अवयव क्या होता है? तो यह होता है तांबा और जस्ता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा और जस्ता, यानी पीतल के अवयव कौन से हो जाएंगे? तांबा और जस्ता, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तांबे के धातु कर में फफोले द्वार तांबा किस पद में प्राप्त होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में पूछा गया था। तो ये किस पद में आपके प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं बेसमरीकरण में। किससे प्राप्त होती है? किस पद में प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं बेसमरीकरण में, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, क्वेश्चन भी, और उसके आगे सीधा डायरेक्टली आप उसका जो आंसर है आंसर नोट कर लेना। और यही क्वेश्चन रिवीजन करते रहना। आप एग्जाम में जब भी बैठेंगे ना, सारे ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 148 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से नीला थोथा कहलाता है। नीला थोथा कहलाता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निम्न में हरा थोथा कहलाता है, यानी निम्न में हरा थोथा कौन सा कहलाता है। तो और इसके जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में भी पूछा गया था। तो हरा थोथा किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर नोट कर लेना। क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है, यानी लोहे का सबसे शुद्ध रूप आपका क्या होता है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? वह होता है पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? पिटवा लोहा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निम्न में बेमेल को छांटें। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में पूछा गया था। तो इसमें आपको कौन सा लगता है जो कि आपका बेमेल है? इसमें केवल जो बेमेल है ये आपका सिनेबार, जो सिनेबार ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है, ये बेमेल हो जाएगा। और तुम्हारा हेमेटाइट हो गया, सिडेराइट हो गया, और ये मैग्नेटाइट हो गया। ये तीनों आपके एक ही ग्रुप में आपके आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी जो सिनेबार दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है लोहे पर जंग लगना ये कैसी क्रिया होती है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में पूछा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो लोहे पर जंग लगना कैसी क्रिया होती था? इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑक्सीकरण व रासायनिक परिवर्तन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण व रासायनिक परिवर्तन। तो लोहे पर जंग लगना कैसी क्रिया होती है? ये होती है ऑक्सीकरण व रासायनिक परिवर्तन आपका हो जाता है। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है 153 नंबर में। इसमें पूछ रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस क्रिया को कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपको एआरओ कोल्हापुर में आपका पूछा गया था। और इसके ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इस क्रिया को बोला जाता है गैल्वेनीकरण। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण बोला जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, बस आप यही सारे क्वेश्चन चाहे रट्टा मान लो, चाहे याद कर लो, चाहे जैसे आपको तैयार करना, बस यही तैयार करके जाना। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। और अगले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि यस्दीकरण, यानी यस्दीकरण में काम आने वाला धातु है, यानी यस्दीकरण में काम आने वाला धातु कौन सा आपका होता है। और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, जस्ता।
यस्दीकरण में काम आने वाला धातु कौन सा होता है, वह होता है जस्ता होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क आपका है। तो जो ये बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, ये आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आपका आ चुका है, यानी कभी कभी आता है कि बॉक्साइट क्या है, तो ऑप्शन रहते हैं एल्यूमिनियम रहता है, और कभी ये पूछ सकता है कि एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉक्साइट आपका हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 156 नंबर आता है, इसमें क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा आपका होता है। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो धातु कौन सा होता है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, एल्यूमिनियम धातु सबसे ज्यादा आपकी पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 157 नंबर आता है, इसमें क्या पूछ रहा है कि सबसे मुलायम धातु का उदाहरण कौन सा है। ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इसमें पूछ रहा है कि सबसे मुलायम धातु का उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा। तो सबसे मुलायम धातु कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी सोना। ये जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इनमें सबसे मुलायम धातु कौन सी आपकी हो जाएगी, वह हो जाएगी सोना, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई अगर आपका डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगर भर्ती जो आने वाली है या जो इसका रिजल्ट आएगा, फिजिकल डेट आएगा, इसमें कुछ भी अगर अपडेट होता है तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच सके। तो चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।